So let's start the correlation. Uh, its topic name is correlation. To find the correlation of the given sample. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यूज़ दी गई होंगी, तो सबसे पहले हम x और y का मीन निकाल देंगे. सो वी हैव, यहाँ पे हम x बार का मीन निकालेंगे, तो x का मीन हम निकालेंगे ऐसे, x बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n. तो हमारे पास समीशन x, इसको जोड़ के हमारे पास आता है 452 और इसको हम डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबरों से हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 7. तो हमने जब इसका मीन निकाला तो हमारा आंसर आया है 64.5. ये आप देख सकते हैं. सेम इसी तरीके से हम y का भी यहाँ पर मीन निकाल देंगे. सो हमने इसी तरीके से ये y का मीन भी निकाल दिया 59.1. सो नाउ अब हम x माइनस एक्स बार की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे और y माइनस वाई बार की वैल्यू भी हम यहाँ पे निकालेंगे. तो ये वैल्यू आती कैसे है? ये वैल्यू आती है x माइनस एक्स बार, यानी कि 42 जो भी वैल्यू होगी x की, उसमें से हमें इसको माइनस करना है, जो भी वैल्यू यहाँ पर हमारी x बार की निकली है, मीन की जो वैल्यू निकली है. तो बेसिकली हम ऐसे करके निकाल के दिखाएंगे. तो एक मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे. देखिए, तो जैसे 42 माइनस करेंगे उससे, 42 पहली वैल्यू, इसमें माइनस करेंगे हम 64.5 जो हमारा मीन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा -22.5. तो इसी तरीके से हम सबकी निकालेंगे. सो देखिए, हमने यहाँ पे x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकाल दिया. अब इसी तरीके से हम y माइनस वाई बार की वैल्यू भी निकालेंगे. ये जो y है, इस y में से हम एक एक करके हमारा जो y का मीन हमने निकाला है यहाँ पर, ये सॉरी, ये थोड़ा एंगल में फिट नहीं आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये जो हमने निकाला है 59.1, इसमें हम इससे माइनस करते जाएंगे, यानी कि ये जो 56 है, इसको एक एक करके 56 को पहले माइनस करेंगे 59.1 से, फिर 49 को, तो ऐसे ही करके जैसे हमने अभी x की वैल्यू निकाली, तो इसको भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ. सो लेट्स, तो देखिए, ये हमने यहाँ पे y माइनस वाई बार की वैल्यू भी निकाल दी है. तो अब आप देख सकते हैं, अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन सी आएगी? ये जो अभी हमने यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार जो अभी निकाला है, ये जो 22.5 20.5, इनका हमें स्क्वायर करके करके उनके सामने वाले बॉक्सेस में लिखना है. तो देखिए, ये मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है. आप देख सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार हमारे पास नेगेटिव में भी था, लेकिन एक्स स्क्वायर हमारे पास सब पॉजिटिव में आया है. तो इसके पीछे आप कंफ्यूज मत होना. इसमें बेसिक फॉर्मूला ये है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो डिजिट पॉजिटिव हो जाती है, चाहे वो फिर नेगेटिव ही क्यों ना हो, वो पॉजिटिव हो जाती है. सेम इसी तरीके से अब हम वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर करके, ये जो बगल वाला हमने वो बनाया है, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, वाई माइनस वाई बार ये जो निकाला है, इसका स्क्वायर करके इस वाले बॉक्स में लिखेंगे. सो हम यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल दी है. तो ये वाई स्क्वायर इस डिजिट का स्क्वायर है, जो हमने वाई माइनस वाई बार करा था उसका स्क्वायर. अब हम ये जो लास्ट ब्रैकेट बनाते हैं, ये बनाते हैं हम एक्स वाई का, एक्स इंटू वाई. तो एक्स इंटू वाई मतलब हम क्या करने वाले हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये एक्स वाई ये वाला नहीं है, ये एक्स वाई है, ये जो हमने अभी अभी यहाँ पे निकाली है ये वैल्यू, इसको, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है. तो ये मैं आपको लिख के अभी बता देता हूँ. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल दी है. ये एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ. ये एक्स वाई, ये वाले एक्स और ये वाले वाई को मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिखा है. ध्यान देने की बात यह है, इसमें यहाँ पे माइनस का साइन इसीलिए आया है क्योंकि ये देखिए, ये वाला एक्स प्लस में था और ये वाई माइनस में था, तो प्लस इंटू माइनस जब होता है तो साइन माइनस में आता है. वैल्यू और साइन की खास वो रखना, ध्यान रखना, जब आप एग्ज़ाम में करेंगे खास ध्यान रखना. तो ये हमारी टेबल बनके तैयार हो चुकी है, पूरी टेबल. इतनी चीज़ों की हमें इसमें ज़रूरत थी. अब हम आपको इसका फॉर्मूला बताएंगे कि कोरिलेशन का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअल में. तो देखिए, आर एक्स वाई, इसका मतलब होता है कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो इसको हम निकालते हैं समीशन ऑफ एक्स वाई. समीशन एक्स वाई मतलब जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, ये वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे निकाली है, जो किसको मल्टीप्लाई करके आई हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, इनका समीशन जो होगा वो डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो हमने निकाला है ये एक्स स्क्वायर, इसका समीशन, और मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट वाई स्क्वायर. तो ये रहा
वाई स्क्वायर जिसका हमने समीशन करना है। तो मैं इनका समीशन यानी कि प्लस इसको इसको प्लस कर दीजिए सबको। तो गाइज आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे समीशन एक्स वाई की वैल्यू आपको निकाल के बता दी है, ठीक है। समीशन एक्स स्क्वायर की भी मैंने आपको निकाल के बता दी है और समीशन वाई स्क्वायर की भी मैंने आपको वैल्यू निकाल के बता दी है। समीशन का मतलब कुछ नहीं होता है, समीशन का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। अब हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए पुट कैसे करेंगे। फॉर्मूला था समीशन एक्स वाई, तो समीशन एक्स वाई कितना है 1011.45, तो यहाँ पे लिख दिया 1011.45 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना है 2783.75, तो इसको अंडर रूट यहाँ पे बनाया और यहाँ पे लिख दिया 2783.75 मल्टीप्लाई बाई इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ये वाई स्क्वायर की कितनी वैल्यू है 460.87। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये अंडर रूट निकाल देंगे इन दोनों का। तो ये देखिए ये जो यहाँ पे वैल्यू थी 2783.75 मल्टीप्लाई बाई 460.87, इसका भी हमने अंडर रूट निकाल दिया है जो आया है 52.76 और इसका भी हमने अंडर रूट निकाल दिया है जो है 21.46। अब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया है 1132.22। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए इसको इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1011.45 डिवाइडेड बाई 1132.22 इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे कुछ 0.893 विच इज़ अवर कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड दिस इज़ अवर आंसर, फाइनल आंसर। सो ये था हमारे पास पूरा, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले एक्स वाई एक्स और माइनस एक्स बार, पहले इन दोनों का मीन निकालना है जो कि मैंने यहाँ पे निकाला, फिर इसको इससे माइनस करना है, मीन को इससे माइनस करके इसकी वैल्यू लिखी, फिर वाई से सेम इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू लिखी, बस फिर इस फॉर्मूले में पुट करी एंड दिस इज अवर आंसर।